विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो हिमाश्रितो हि वक्रयोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो लखन जानकी सहित तव गवन कीनर गुणात तेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाए मन सात लखन सिया रामचंद्र जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती से कथा कहने लगे। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहने लगे। नीलांचल गिरवत पर पर्वत पर गरुड़ा कागव सुंड जी को कहने लगे। संत तुलसीदास से कहने लगे, हे संतो, जब राम लक्ष्मण और सीता निषाद सहित किसी गांव के पास से होकर गुजरते हैं तो उनकी शोभा देखने के लिए भीड़ तुमड़ाती है और उनके साथ चले जा रहे हैं। तो लखन जानकी सहित तब गवन की रघुनाथ, लखन जानकी के सहित रामचंद्र भगवान वन के लिए चले जा रहे हैं और उनके साथ में उनकी शोभा देखते हुए गांव वाले स्त्री पुरुष चले जा रहे हैं। तो फेरे सब प्रिय वचन कहे। रामचंद्र भगवान ने ग्रामवासियों को मीठे मीठे वचन कह करके ते लौटा दिया। लिए लाए मन साथ, किंतु उनके मन को अपने साथ ये ते लगा लिया। पेरता नारे नरयते पछताई दैया है दो सादे मन माई। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे संतो, फिरत नार नरयति पछताई। रामचंद्र भगवान ने मीठे मीठे वचन कहकर उनको लौटा दिया तो सभी लौटते हुए स्त्री पुरुष पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि दैये दो सदे मन माही, और मन ही मन में देव को दोष दे रहे हैं। सहित विषाद परस्पर कहि विधि करतब उलटे सब हैं। सभी स्त्री पुरुष परस्पर आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, विधाता, तेरे सब काम ते उल्टे हैं, तेरे सभी काम उल्टे हैं। निपटन रंकुशन टोरन शंकु राम सिया राम जय शशि की न सरोज सकलंको राम सिया राम। और विधि विधाता को दोष देते हुए कहने लगे, हे विधाता, तू बिल्कुल ही निरंकुश है और निरध है और निडर है।
जिसने चंद्रमा को रोगी यानी घटने बढ़ने वाला है ते बना दिया है, कलंक सहित ते आपको बना दिया है, कलंकिए ते बना दिया है। रूखा कलप तरु सागर खारा, ताई पटाए ओ बना राजकुमारा। कलप वृक्ष को, पेड़ और समुद्र को ते खारा है ते बना दिया। कितना बड़ा समुद्र है, इसको खारा ते बना दिया है, नदियां ते मीठी कर दी है। और उसने इन सुंदर राजकुमारों को जो महल में रहने के लिए योग्य थे उनको वन में ते भेज दिया है। जो पे नहीं देना बनवासो के नवादे वेद भोग बिलासो। हे विधाता, इन सुंदर राजकुमारों को आपने वनवास ते दे दिया। जब इनको आपने वनवास दे दिया तो ये भोग विलास ये सब व्यर्थ हैं। ये भोग विलास किसके लिए ते बनाए हैं? ये बेचाराए मग बेनो पद त्राना, राम सिया राम रचे उबादे विद्वान नाना, राम सिया राम। जब ये बिना जूतों के यानी नंगे पैरों से ही रास्ते में चल रहे हैं, ये विधाता अनेक वाहन और सवारियां हैं ते आपने किसके लिए रचे हैं? व्यर्थ ही रचे हैं। जो सवारियों के योग्य हैं ते पैदल चल रहे हैं, जो पैदल चलने वाले थे वे सवारियों में ते चल रहे हैं। ए महे पर है डासे कुछ पाता, राम सिया राम सुभग सेज कृत सृजत विधाता, राम सिया राम। जब ये कुश और पत्ते बिछा करके जमीन पर पड़े रहते हैं, हे विधाता सुंदर सहज तेने किस लिए ते बनाए हैं? तरवर बास ये नाए विधि दीना, राम सिया राम धवल धाम रच रचे श्रम कीना, राम सिया राम। और सभी स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं। हे विधाता, जब इनको बड़े बड़े पेड़ और पत्तों की सहज बिछा करके सोने वाले सो रहे हैं, तो उज्जवल महलों को बना बना करके आपने व्यर्थ ही में वस्त्र महते किया है। जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुट सुकुमार, विविध भात भूषण बसन बाद की कर तार लखन सिया रामचंद्र। सभी बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं। जो हे विधाता, जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार और मुनियों के वेश में बलकर वस्त्र पहनते हुए जटा धारण करते हुए हे विधाता वन में विचरण ते कर रहे हैं, तो हे विधाता अपने भात भात के गहने और अपने कपड़े व्रताई है ते बनाए हैं। जो है कंदा मूल फल खाए
रथ में ही ते बनाए हैं। एक कहिए सहज सुहाए राम सिया राम, आप प्रगट भय विधि न बनाए राम सिया राम। तब तो एक ने बीच में सबकी बात काट करके कहने लगे, हे भैया सुनो, ये अपने आप यानी संसार में प्रगट ते भये, ये विधि विधाता यानी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए, ये तो स्वयं ही ते प्रगट भये हैं। जय लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वर्णी। हमारे कानों और नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी, जहाँ तक यानी वेदों में वर्णन कहा गया है, जहाँ तक वेदों में वर्णन कहा गया है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ करे के देखो। देखो खोज भवन दस चारी, कंवस पुरुष कहाँ यस नारी। यानी 14 भवन 3 लोकों में ढूंढ करके हे देखो, हे भैया ऐसे स्त्री पुरुष ते कहाँ मिलेंगे। इसलिए हमें ते लगता है ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न है ते स्वयं भय, विधि ब्रह्मा ने ते नहीं बनाए हैं। नए देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। हे भैया ऐसो है सकत्व, इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया हो। क्यों? ऐसे उसकी सृष्टि में नहीं थे, उसमें बनाए थे नहीं आई, इसलिए तब भी इनकी उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष थे बनाने लगे। किन बहुत श्रम एक नाये, तैयर साबन आन दोराए। भैया विधि विधाता ने यानी ब्रह्मा जी ने बहुत परिश्रम किया कि ऐसे ही एक अपनी सृष्टि में स्त्री पुरुष ते बनाए, लेकिन बाप स्त्री का से कोई आने ऐसे बनाए थे नहीं आए। तेरे सावन आने दोराए, इसी ईर्ष्या के मारे यानी जंगल में ला करके छिपाते दिया है विधाता ने। एक कहे हम बहुत न जाने, आपन परम धन्य करे माने। तो ये कहने लगे, भैया तुम्हारी बात में जो तुम कह रहे थे सही है सकते है ना है सकते, हम तो इतना ही जानते हैं कि हम धन्य है गए, इनके दर्शन करके हम ते धन्य है गए। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे देखें देखें जिन देखे। ए भैया हम धन्य हैं, जहाँ जाएंगे वे सब देखेंगे, वे सब धन्य हैं। जो इनका दर्शन करेंगे वे सभी बड़े पुण्यवान और धन्य हैं। यह वेद कहे कई बचन प्रिय, ले नयन भरनी के में चला मार्ग गम, सुट सुकुमार शरीर लखन। कर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार ये वचन कह करके सभी अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू भर लेते हैं और कहते हैं, भैया अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम और कठिन पहाड़ों में मार्ग में ते कैसे चलते हैं।
नारे सनेहा बिकल बस होई चकई साज समय जन सोई। तुलसीदास जी ते कहते हे भैया संतो, सभी स्त्रियां प्रेम के वश में विकल हो जाती हैं। जिस प्रकार के संध्या के आने पर चकवई ते यानी वियोग में व्याकुल हो जाती है, क्यों साँझ आने पर चकई चकेवा अलग अलग ते हो जाते हैं, वियोग का समय आ जाता है। इस प्रकार सब विकल ते हो रही हैं। मृदु पद कमल कठिन मगो जानी गहवर हृदय कहीं बरवानी। इनके चरण कमलों को कोमल मार्ग, इनके चरण कमलों को और मार्ग को कठोर जान कर वे व्यतीत हृदय सोत्तम वाणी ते कहती हैं। पर सत मृदुल चरण नारे राम सिया राम सकुचत मय जिम हृदय हमारे राम सिया राम। इनके कोमल लाल लाल चरणों और तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही ते सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय ते सकुचा रहे हैं। जो जगदीश नए बनु दीना कसन सुमन मय मार्ग कीना। हे जगदीश्वर, यदि न बनवास ही आपने दिया है तुम सारे रास्तों को पुष्पमय ते क्यों नहीं बना दिया। सभी रास्तों को पुष्प के समान कोमल ते बनाना चाहिए था। जो मांगा पाई विदिता पाई रखिया सके आके नमाई। जे नर नारी नया बसर आए राम सिया राम तेन सिया राम न देख न पाए राम सिया राम। आपस में सभी बातचीत ते करने लगे। हे भैया, यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो इन्हें मांग करके इन्हें अपनी आंखों में ही ते रख लेंगे। पर जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए थे, जिन्होंने रामचंद्र भगवान के दर्शन ते नहीं किए, वे श्री रामचंद्र भगवान को जिन्होंने ते नहीं देखा, क्या कह रहे हो। सुन स्वरूप बोझे कुलाई अब लग गए कहाँ लगे भाई। श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को उन दूसरे व्यक्तियों से सुन करके और पूछ रहे हैं, अकुला करके पूछ रहे हैं, भैया कितनी दूर थे कड़ गए। तब वे करे थोड़ी दूर थे कड़ गए, भजे चले जाओ। अब लग गए कहाँ लगे भाई। अब तक वे भैया कहाँ ते पहुंच गए होंगे। तो समरथ धाई बेलो कहीं जाई प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनमें भी जो समर्थ होते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, वे दौड़ करके भाग करके जल्दी तेज चल के उनको दर्शन हमते कराते हैं। प्रमुदित फिर जन्म फल पाई और अपने जन्म का फल पा करते आनंदित होकर के लौट आते हैं। अब जो
के अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए होए प्रेम वस लोग में राम जा जय जाय लखन सिया राम जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अबला यानी स्त्री, गर्भवती स्त्रियां जो दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, और बालक जो छोटे बालक और अत्यंत ते बूढ़े, ये दौड़ नहीं सकते हैं और उनकी सुंदरता को देख करके पछता रहे हैं। वो अपने हाथों को बार बार ते मल रहे हैं। और बिरला सेठ के आश्रम में सभी उनकी रामायण के माध्यम से सुन करके आनंद ते प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार हो ये प्रेम बस लोग में, सभी लोग रामचंद्र भगवान के प्रेम के बस में हो गए। राम जहाँ जय जाए, जहाँ जहाँ रामचंद्र भगवान जाते हैं, जिस गांव में निकलते हैं, जिस देश में, जिस शहर में, जिस रास्ता में, जिस पंथ में जहाँ जाते हैं, उसी प्रकार या सभी आनंदित ते होते हैं। गाँव गाँव वस होए आनंदो देखे बान कुल कैरव चंदो। सूर्य कुल रूपी कुमुदुनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के स्वरूप श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करके गांव गांव में आनंद हेते हो रहा है। जिस गांव में निकलते हैं उसी गांव में इसी प्रकार से आनंद हो रहा है और चर्चाएं ते हो रही हैं, प्रेम में मगन ते हो रहे हैं। तो जे कछु समाचार सुन पावे तेन परान ने दोष लगावे। बे कछु लोग जो चतुर चालाक ते कछु प्रकार से समाचार सुन पाते हैं, तो तेन परान ने दोष लगावे। के राजा रानी की कहानी को समझ करके, सोच करके, और राजा रानी को दोष ते लगा रहे हैं कि उनको ऐसा ते नहीं करना चाहिए था। कयत भल नर ना हो दे। ये कहते कह रहे हैं, हे भैया, राजा ने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने वनवास में ते भेज दिया। आज भी वनवास में आ गए तो हमने अपने लोचन का यानी सफल ते लोचन कर लिए, सफल लोचन कर लिए। अगर वे वनवास नहीं देते तो इन्हें के हम दर्शन किस प्रकार ते प्राप्त करते। इसलिए राजा ने अच्छा ही ते किया है। काया परस पर लोग लोगाई राम सिया राम बात सरल स्नेह सुहाई राम सिया राम। और जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लिया, स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी और सुंदर बातें ते कह रहे हैं और कहने लगे, ते पे तुम तो धन्य जिन जाए राम सिया राम धन्य सुनंगर जहाँ ते आए राम सिया राम। और वे सभी कहने लगे कि ते पे तुम तो धन्य जन जाए। वे माता पिता धन्य है
जिन्होंने ऐसे बालकों को जन्म ते दिया है। ओ धन्य नगर जो जहाँ से आए हैं, ओ धन्य सुदेश से लब लगाऊं, जय जय जाय दान सोई ठाऊं। और वे देश पर्वत वन और गाँव ते धन्य हैं, और वह स्थान ते धन्य हैं, जहाँ जहाँ ये सब ते जाते हैं। वे सभी चराचर जीव धन्य हैं, जिनको इनको दर्शन ते होंगे। सुख पायो बिरंचर चिते ही, ए जय के सब बात सने। भैया ब्रह्मा ने उसी को रच करे कहते सुख पाया है, जिनके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के स्नेही हैं। जो रामचंद्र भगवान के स्नेही हैं, वे आज धन्य हैं। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, पति को रूप में यानी रास्ता में राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में ते छा गई, जहाँ निकलते हैं गांव में ते छा गई। यह बेदर गोकुल कमल रवे, मगलोगन सुख दे, जाए चले देखत विपना, सिय सौमित्र समेत लखन सिया राम पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। रघुकुल रूपे कमल के खिलाने वाले श्री रामचंद्र भगवान इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेसा विराजत कांचे। आगे श्री रामचंद्र भगवान ते जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी ते सुशोभित हो रहे हैं। तपस्वियों की भेष यानी बनाए हुए दोनों बड़ी शोभाएं ते पा रहे हैं। वही बीच सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, दोनों भाइयों के बीच में सीता जी किस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। अगर माया हट जाती है तो ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं। जब तक बीच में यानी माया है तो ब्रह्म और जीव ते अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही हैं। बौर कहो छब जस मन बसई, और जन मधु मदन मदर तिल सही। फिर जैसी छवि मेरे मन में ते बस रही है, और उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव को बीच में रति यानी कामदेव की पत्नी है ते सुशोभित हो रही है। माने कामदेव और रति के बीच में बसंत ऋतु शोभा पाती है। उसी प्रकार से राम लक्ष्मण के बीच में मैया सीता जी ते शोभाएं ते पा रही हैं। उपमा बहुरे कहो जिय जोई, और जन
दो बिचरो न सोही। तुलसीदास जी कहते हैं भैया संतो, अपने हृदय में खोज करके मैं उपमा कहता हूँ कि मानो बोध यानी चंद्रमा के पुत्र हो। ओ चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्थिति जिस प्रकार शोभा पाती है उसी प्रकार से मैया थे राम लक्ष्मण के बीच में शोभायते पा रही हैं। प्रभु पादारे बीच बेच सीता धरते चारा न माग चलते सभीता। तुलसीदास जी ते कह रहे हैं तीनों चले जा रहे हैं लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते हुए जा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे जा रहे हैं। उनके चरण चिन्हों पर सीता जी बचा के पैर रख रही हैं कि उनके चरण चिन्ह पर मेरे पैर ते नहीं पड़ जाएं। धरत चरण मग चलत सविता सिया राम पद अंक बराए लखन चलाए मगोदाहिन लाए। रामचंद्र भगवान के चरण चिन्हों को सीता जी बचा करके चल रही हैं और लक्ष्मण जी रामचंद्र भगवान मैया सीता के चरण चिन्हों को बचा करके ते चल रहे हैं। कहीं उनके चरण चिन्हों पे मेरे यानी पैरे ते नहीं पड़ जाएं। आज के युग में तो फागुन के महीना में सारी मर्यादाएं लोग ते भूल जाते हैं होली खेलते समय पे। राम लखन सिया प्रीत सुहाई बचन अगोचर के में कह जाई। श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति यानी वाणी का ते विषय नहीं है। राम लक्ष्मण और सीता का जो सुंदर है प्रीति है वो वाणी का विषय नहीं है। वचन गोचर के में कही जाई। वचन गोचर बुद्धि पर है जो वचन से बुद्धि से और सबसे यानी अगोचर है जो कहने में नहीं आता है वाणी से भी परे और इंद्रियों से भी परे है। कगम रग मगना देखे छबे हाई लिए चोर चित राम बटोई। पशु और पक्षी और छवि को देख करके आनंदित हो जाते हैं। पति के रूप में श्री रामचंद्र भगवान के उनके चित्त ते चुरा लेते हैं। जिन जिन देखे पति का प्रिय से समेत दो भाई भव मगो वग मयानंद बिनु श्रम राय से राय लखन सिया राम प्रणाम शंकर हरि ओम। जय जय हनुमान हरि की जय। प्यारे पथिक श्री राम सीता जी दोनों भाइयों सहित जिन जिन लोगों ने देखा उनका भव का यानी आगम यानी भव रूपी यानी महारगम आगम आगम जन्म मृत्यु रूपी संसार यानी बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ ऐसे तर गया और आगमन के चक्रों से यानी मुक्ति ऐसे हो गई। और बताओ अजो जा सोयोर सपने उकाहो बसों लखन सिया
के हृदय में स्वप्न में भी कभी राम लक्ष्मण सीता यानी तीनों ही बटुआ बसते हैं। तो राम धाम पत पाई सोई, जो पत पाव कवं मुनि कोई। तुलसीदास जी ते कहते हैं भैया संतो राम धाम पत पाई सोई। श्री राम जी के परम धाम को, उस मरम धाम को तो वही पाएगा जो हृदय रूपी यानी धाम में, हृदय रूपी मार्ग में श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति ते धारण करेगा। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटो शीतल पानी। तय बस कंद मूल पलकाई, राम सिया राम प्रात नहाय चले और गोराई, राम सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी जान करके, परेशान समझ करके कि थकावट आ गई है, तो रामचंद्र भगवान ने समीप के यानी पास ही में एक बड़का वृक्ष दे करके, ठंडा पानी दे करके वहीं ते ठहर गए। और उस रात कंदमूल फल खा करके रामचंद्र भगवान और प्रातः काल नित्य क्रिया करके आगे वन के लिए ते चल दिए। देखत वन सरसेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन ताला परवर देखते हुए जंगल में चलते हुए रामचंद्र भगवान वाल्मीकि आश्रम में ते आ गए। राम देख मुन बास सुहावना, सुंदर गिर कानन जल पावना। रामचंद्र भगवान ने देखा कि मुनि का निवास स्थान है ते बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधु परस भूले। सरोवरों में कोमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद यानी भौराए ते उड़ रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए यानी भौरे सुंदर गुंजारे ते कर रहे हैं। खग मृग विपुल कोलाहल करई, राम सिया राम विरहित बैर मोदित मन चरई, राम सिया राम। और वाल्मीकि आश्रम में बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल ते कर रहे हैं, बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से सब विचरण ते कर रहे हैं। आश्रम में कोई किसी का बैर नहीं है, सभी एक समान ते रह रहे हैं। सोचे सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नयन, सुन रघुवर आगमन मुनि, आगे आए उलन लखन। हनुमान हरि की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री रामचंद्र भगवान हर्षित आनंद देते हुए रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुन करके वाल्मीकि जी मुनि उन्हें लेने के लिए आश्रम से आगे के लिए
श्री रामचंद्र भगवान रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते दिया। ब्राह्मण थे ये। ब्राह्मण देखे राम छवि नयन जुड़ाने करे सन्मान आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी को छवि देख करके मुनि के नेत्र रहते शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक मुनियों ने अपने आश्रम में ते ले आए। मुनि बरयते प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पा करके उन्होंने उनके लिए मधुर कंद मूल फल ते मंगवाए। सौमित्र राम फल खाए राम सिया राम तब मुनि आश्रम दिए सोहाए जय सिया राम। सीता जी और लक्ष्मण जी और रामचंद्र भगवान ने उन फलों को खाया। तब मुनि ने उनके विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान ते बता दिया। हे प्रभु वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरत नयन निहारे। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास ते बैठे उनकी मंगल मूर्ति को अपने नेत्रों से देख करके वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा आनंद ते हो रहा है। तब कर कमल जोरे रघुराई बोले बचना श्रवणम सुखदाई। श्री रामचंद्र जी कमल सदृश हाथों को जोड़ करके और कानों को सुख देने वाले मधुरते वचन ते कहने लगे। तुम त्रकाल दरसिय मुनि नाथा राम सिया राम विश्वभर जिम तुम्हारे हाथा राम सिया राम। हे मुनिनाथ रामचंद्र भगवान कहने लगे हे मुनीश्वरा आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांत दीन बनरानी। यानी मुनीश्वर ने कहा हे प्रभु आपने भेष धारण क्यों कर लिया है। रामचंद्र भगवान ने कहा हे आप तो तीनों कालों की जानने वाले सब कुछ जानते हो, फिर भी मर्यादा में रहते हुए रामचंद्र भगवान ने तो अस कई प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांत दीन बनरानी। रामचंद्र भगवान ने अपने मुखार बिंद से सारी कथाएं ते कह डाली। जिस प्रकार रानी ने वनवास ते दिया वो सब कथाएं विस्तार ते सुना दी। तात वचन पन तो हित भाई भरत यसरा मोकं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पौन प्रभाव लखन सिया रामचंद्र पालने शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। तब रामचंद्र भगवान ते कहने लगे हे मुनीश्वर हे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और माता का हित
ओ भरत जैसे धर्मात्मा भाई का राज्य का होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे लिए बड़ा पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनीश्वर कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो तेता करो बयान, विष्णु कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोय, अक्षर में और वरत में भूल परी कछु मोय, आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो सोई सोई लखन या रामचंद्र